बिहार के तमाम प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को CCH बिहार अखिलेश कुमार के तरफ से नमस्कार। दोस्तों, हम लोगों की जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में चल रही है, इसमें हम लोग को जोश और खरोश के साथ जो बचे हुए ज़िले के लोग हैं वो अपनी भागीदारी को निभाएं। और कहा गया है कि कर्म करना चाहिए, फल की सोच नहीं करना चाहिए। कर्म प्रधान होती है और मैं आशा करता हूँ कि कर्म जो करता है उसका फल भगवान ज़रूर देते हैं, एक दिन न एक दिन। इसलिए हम लोगों की किसी भी प्रकार के मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हर वस्तु स्थिति पर हम लोग नज़र गड़ाए हुए हैं, देख रहे हैं अभी का माहौल जो चल रहा है सरकार में। जब से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पर बैठे हैं, जब से सरकार के में हलचल तेज़ हो गई है। और मैं आप लोगों को एक बहुमूल्य जो सूचना आ रही है, वो सूचना है कि कैबिनेट की बैठक हफ्ता में एक बार होती थी बिहार सरकार की, जो कल पुनः शुक्रवार को सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जो 10:30 बजे से स्टार्ट होगी। और वो अहम बैठक है। मैं आशा करता हूँ या भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ कि कुछ न कुछ हम लोगों के लिए भी इस बैठक में बात होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने कल जो हलचल देखे, कहीं कहीं गए तो वहाँ से जो बात निकल कर आई, जो सारी बात वीडियो में नहीं बताई जा सकती है, लेकिन हताश होने की हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अपना कर्म पर ध्यान देना है। और पुनः मैं एक बार बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को कहना चाहता हूँ कि कर्म प्रधान होती है, कर्म करते रहें और फल ज़रूर मिलेगा। इसलिए कल जो आकस्मिक जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, वो कुछ ऐसे मांग है बिहार सरकार से, जिसे कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही लोगों की मांग है, बहुत से लोगों की मांग है। और बहुत सा कार्य अभी बिहार सरकार को करना है, इसलिए कि जान रहे हैं कि बगल में ही लोकसभा की चुनाव आ गई है। और सरकार इस बात से अवगत है कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों के कार्य अगर हम नहीं करते हैं तो आने वाला लोकसभा चुनाव में हम लोगों की स्थिति ठीक नहीं होगी। इसलिए सरकार जितने भी हलचल है बिहार में, वो सिर्फ हम लोगों के प्रति नहीं, बल्कि जितने भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में लोग, सभी की बात को सरकार सोच रही है और देख रही है। इसलिए मैं आशा करता हूँ
कि कल की कैबिनेट की बैठक में हम लोगों के लिए भी कुछ न कुछ बात अगर निकल कर आती है तो उस बातों के साथ मैं फिर आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से उपस्थित होऊंगा। और कल फिर पटना का दौरा हम लोगों का है, कल फिर हम लोग पटना जाएंगे और आगे हम लोग धरना प्रदर्शन के साथ साथ हर सरकार के पहलू पर हम लोगों के ध्यान है। और मैं आशा करता हूं कि सरकार हम लोगों की बात को भी सुनेगी, इसलिए कि ये सरकार का ही फंडा है। हम लोगों ने कोई नई मांग नहीं रखकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जो सरकार बोले हैं, जो सरकार हम लोगों को आश्वासन दी है, वही मांग आज हम लोगों ने सरकार के समक्ष रखकर पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। और आज हम लोगों के 13वां दिन धरना का हो गया है। अभी हम लोगों की जो प्रोग्राम बना हुआ है वो 20 तारीख का प्रोग्राम है, 20 तक। और मैं आशा करता हूं कि जब तक हम लोगों की कुछ न कुछ सरकार के द्वारा निष्कर्ष निकलकर हम लोगों के बीच आएगी, इसी साथ आशा के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। और धरना प्रदर्शन को और मजबूती बनाएं और मजबूती के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखें। इसलिए पुनः मैं एक बार बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से आग्रह करता हूं कि अपनी जोश खरोश को बनाए रखें। थोड़ा सा भी उदासीनता होने की बात नहीं है। कहा गया है दोस्तों कि लड़ाई लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती है। हम लोग एक दिन न एक दिन सरकार से लड़कर अपनी मांग को पूरा करा कर रहेंगे। और एक कहावत है दोस्तों कि अगर अपने अधिकार के लिए किसी से लड़कर लिया जाता है और नहीं दिया जाता है, उस पर भी तो उससे छीना जाता है। इसलिए मैं पुनः एक बार बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग अपनी जोश खरोश को बनाकर रखें और तैयारी रखें। जौन जौन ज़िला बचा हुआ है वो सभी ज़िला के लोग अपनी तैयारी के साथ पटना के गर्दनी बाग में पहुँचें और अपने धरना प्रदर्शन को जारी रखें। कल का इंतज़ार किया जाता है। कल हम पटना में ही रहेंगे और जैसे ही किसी प्रकार की भी सूचना बिहार सरकार के द्वारा आती है तो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से फिर बताने का काम करूंगा। और आप लोग से एक छोटा सा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें कि बिहार के कोने कोने के ग्रामीण चिकित्सकों तक सही ग्रामीण चिकित्सकों की सही न्यूज़, सटीक जानकारी मिल सके और सब अपनी अपनी मांगों को लेकर तत्पर रहें। इसी बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और पुनः एक बार आप लोगों को कहता हूं कि कल का डेट में एक आकस्मिक
कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जो सचिवालय के संवाद कक्ष में होगी। ऐसा गुप्त सूचना हमें अभी अभी जानकारी हुई है और वही गुप्त सूचना जानकारी होने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से आया हूं कि हम लोगों के जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं सभी को ये जानकारी हो जाए कि कल कैबिनेट की बैठक है, कहीं हम लोगों के लिए भी कुछ निकल कर बाहर आए। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय ग्रामीण चिकित्सक, जय बिहार।